कार्यक्रम में मौजूद हैं और तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के हमारे जो नेता हैं कि मुझे लगातार 2 बार मैं विधायक रहा, सरकार में राज्य मंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री रहा और अब करौली धौलपुर से मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया था और वहाँ की जनता ने को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने इतने भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर इस लोकसभा के अंदर भेजा, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल राजस्थान में था, आप जानते हैं कि जिस तरीक़ा से हमारी सरकार ने काम किया, बेहतरीन काम किया और उस काम की बड़ी बाबाई हुई। तमाम जो हमारे काम है वो रुक गए, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे वो हॉस्पिटल के जो हों, चाहे वो पानी के काम हों, तमाम काम हैं वो रुक गए। और सबसे जो महत्वपूर्ण योजना थी, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसको बंद कर दिया। उसमें गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में बहुत बड़ा रोष था। गरीब का इलाज होता था 25 लाख रुपए तक का, वो बंद कर दिया। ओपीएस है वो बंद कर दी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी लाइफ लाइन थी, जिसको हम लोग पटरी पर लेके आए, जो ERCP ईस्टर कैनाल प्रोजेक्ट था, उसको राज्य की सरकार ने, वो कहते हैं हमने MU कर दिया। तो MU कर दिया, वो MU आज तक दिखाया नहीं और उसी की वजह से एक भी काम वहाँ पर हुआ नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है के खिलाफ राजस्थान में माहौल था और जिस तरीक़ा से केंद्र में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था कि भाई संविधान को ख़त्म करना है, संविधान को बदलना है, उस तरीक़ा से भारी आक्रोश था। और ख़ासकर मैं बात करूं SC ST OBC के अंदर भारी आक्रोश था। तो उसी का नतीजा है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ की जनता के, मेरे जैसे व्यक्ति को और इतने भारी मार्जिन से मुझे आशीर्वाद दिया है। जैसे कि पिछली बार आपकी सरकार रही है, आप कह रहे हैं कि काफ़ी आपने काम किए, लेकिन इस बार सरकार नहीं आई। लेकिन वापिस अगर बात लोकसभा चुनाव की करें तो इस बार हैट्रिक नहीं बना, भाजपा है अपनी हैट्रिक नहीं बना पाई। देखो ऐसा है, ये तो क्या है कि जो मुझे कहना नहीं चाहिए कि मीडिया ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया कि 400 जीत रही है, 411 जीत रही है, 450 जीत रही है। आप सोचिए कि एग्जिट पोल कि जब एग्जिट पोल उन्होंने मीडिया वालों ने दर्शाया तो ऐसा लग रहा था जन एक तरफा ही माहौल BJP और NDA गठबंधन का चल रहा है, जबकि धरातल पर उससे परे था। तो निश्चित तौर पर धरातल पर नहीं था। हम लोग भी सूचना प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने भी पूछा था, इतनी सीटें नहीं आनी थी। और कई सीटें तो हमारी ऐसी हैं, 20 से 25 सीटें, जिनको थोड़े थोड़े मार्जिन से वो सीटें रह गई हैं। कहीं गड़बड़ियों की शिकायत आई है, कहीं कोई दिक्कत आई है, जयपुर ग्रामीण की जैसे शिकायत है। तो जो वहाँ के प्रत्याशी कहते हैं कि वहाँ मेरे साथ इस तरह का वातावरण हुआ, अब क्या सत्यता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी सीटें जो बहुत कम मार्जिन से हम लोग लूज किए हैं, वो एक थोड़ा सा हमें वो है। नहीं तो सरकार हमेशा जिस तरीके का माहौल था इंडिया गठबंधन की बनती। हम जैसे कि पिछली कांग्रेस सरकार रही है, इस बार सरकार नहीं आने के क्या कारण मानते हैं आप? तो ऐसा है, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के अंदर जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ने जो जनादेश दिया वो हमने स्वीकार किया और उसमें भी हमारी 30 से 35 सीटें ऐसी थी, जैसे हमारे कठुमर की सीट थी जो संजना MP बन गई। तो आप सोचिए कि वो सीट भी हम 400 से हारे। मेरे वाली सीट थी वो थोड़े से मार्जिन से हम लूज की। ऐसी बहुत सारी सीटें थी, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बड़ा ढंग से चुनाव लड़ा, जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया, पार्टी का पूरा सहयोग रहा, सभी नेताओं का बड़ा आशीर्वाद रहा, जिस तरीका से हम राजस्थान के किले को फतेह कर पाए हैं। बिल्कुल, मैं आप इस सवाल को वापस आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अपनी हैट्रिक नहीं बना पाई BJP। ऐसे और प्रमुख मुद्दे, प्रमुख कारण क्या रहे कि कांग्रेस ने इतनी सीटें हासिल की राजस्थान में? मैंने आपको बताया सर्वप्रथम तो जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था, जिस तरह से भारत के संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ख़त्म करना चाहती थी। और सेकंड चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से तमाम जो हमारी सरकारी एजेंसी हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, जो चाहे वो भारत पेट्रोलियम है, चाहे अपना रेलवे है, तमाम हमारे चाहे एयरपोर्ट्स हैं, उनको PP मॉडल पर देकर उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सोचिए, गरीब आदमी और मजदूर आदमी को कहाँ नौकरी मिलेगी। युवाओं को 2 करोड़ प्रति साल रोजगार देने का वादा किया था, वो धरातल पर है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी कहती करती कुछ है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो पता नहीं कैसे इनकी सरकार बन गई और ये सरकार, मुझे जहाँ तक लोगों में चर्चा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सर, चूंकि आप 2 बार MLA रहे हैं वेर भरतपुर से, वही कहीं न कहीं क्षेत्र जो करौली धौलपुर जो है, ऐसे प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं?
हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि करौली धौलपुर के अंदर कोई रोजगार नहीं है, रोजगार के स्रोत इकट्ठे हों। और सेकंड हमारा जो अपना उससे धौलपुर से लेके और करौली वाया गंगापुर एक रेलवे ट्रैक था, वो शीघ्र पूर्ण हो, नेशनल हाईवेज डेवलप हों। और तीसरी चीज़ वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है,